कि इस मूवी में कुछ ऐसे हाई लेवल वाले सीन्स दिखाए गए हैं जिन्हें देख करके एक पल के लिए मियाँ दीदी और जॉनी भैया के भी फटके चार हो जाए। तो वो क्या क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में है, ये सब आप आज के इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी को डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। खैर, मूवी का नाम है टर्किश चिक्स, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2006 में। मूवी को स्टार्ट करने से पहले ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज मेरे भाई, मूवी अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, परंतु एटलीस्ट आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दिखाना ताकि हम जान पाए कि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट दे पा रहे हैं या नहीं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक मुट्ठल लौंडे को जो कि दिन भर बस गपागप के बारे में ही सोचता रहता है और कहीं ना कहीं से उसे बच पुच्ची का जुगाड़ हो जाए इसी उम्मीद में लगा रहता है। और यहाँ पर भी वो स्केटबोर्ड चलाते समय बस गपागप के बारे में ही सोच रहा था और बस इधर उधर पुच्चियां तलाश ही रहा था कि इतने में ही उसकी नजर पड़ती है एक तगड़े कच्चे बादाम वाली लड़की पर। यहाँ पर वो जब चल रही होती है तो ये बंदा उसके पीछे पीछे उसके मटक रहे कच्चे बादामों को देखने लगता है और वहीं पर बस फैंटेसाइज करने लग जाता है जैसे मानो वो उसके कच्चे बादाम खा रहा हो। अब भाई साहब, वो स्त्री है, उसे कैसे ही समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि ये जो मुट्ठा लौंडा टहल रहा है इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। परंतु यहाँ पर वो बंदी उसे कुछ ना कहते हुए और ना ही कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करते हुए बल्कि उसे खुद ही अपने कच्चे बादामों के अलग अलग स्टाइल्स दिखाने लग जाती है और वो बंदा भी यहाँ पर फ्लो में आ जाता है और फ्लो की वजह से ही वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिस पर वो बंदी उसके पास आते हुए कहती है, अबे मुट्ठल, थोड़ा कम हिलाया कर। हिला करके ये शरीर ऐसा बना लिया है, खुद का शरीर संभाला नहीं जा रहा और हवा की वजह से गिरे गिरे जा रहे हो। हरकतें सुधारो, पुच्ची तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। और ये ज्ञान की बातें पेल करके वो वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो बंदा एक बार फिर से अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ स्केटबोर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि यहाँ पर एक बार फिर से वो लड़की आकर बैठ जाती है। शायद वो स्केटबोर्डिंग ही देखने आई थी, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थी बल्कि अपने चार चार लेके आई थी। बॉडीगार्ड की बात कर रहा हूँ, चार चार बॉडीगार्ड लेके आई थी। पर आज वो उस बंदे को देख करके थोड़ा सा स्माइल पास करती है और भाई साहब बस इतनी सी ही स्माइल में भैया जी पिघल गए। और न सिर्फ वो पिघलते हैं, इसके साथ साथ उनका न जाने क्या क्या पिघल जाता है। ये बात उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर लेते हैं तो वो उसे बताते हैं कि देख, वो बंदी तुझे देख के हंस रही है। भाई साहब, मुझे समझ नहीं आता, लॉन्डो का ये अलग ही लेवल वाला गेम है कि बंदी ने एक बार स्माइल क्या कर दी कि ये तो बिल्कुल स्टेफ करके ही बैठ जाते हैं कि बस अब कुंडी ना खटकाएंगे, सीधा अंदर ही जाएंगे। मेरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें तो लग रहा है कि उसकी खुजली भी होने लगी है जो कि तुम्हारी ही हैंडपंप से जाएगी, तो उसकी खुजली मिटाने के लिए अपने हैंडपंप को तैयार कर लो। अब भाई साहब, दोस्त इस तरह से भड़का ही देते हैं कि बंदा फ्लो में आ ही जाता है। तो ऐसा ही होता है उस बंदे के साथ भी और यहाँ पर वो फ्लो में एक बार फिर से आओ देखते हैं ना ताओ स्केटबोर्डिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर वो सोच रहे थे कि बाबू को स्टंट वगैरह दिखा करके पटा लेंगे, परंतु बाबू ने तो ऑलरेडी इन्हें बता रखा है कि थोड़ा कम हिलाया करो, हिलाने की वजह से ही तुमने पूरा शरीर बर्बाद कर लिया है, तो तुमसे होगा क्या। ठीक ऐसा ही होता है इस बार भी। भैया जी से स्टंट तो नहीं होता परंतु वो अपनी गणित जरूर तोड़वा लेते हैं। परंतु ओरे मैया, योगा देख लियो। यहाँ पर हम देखते हैं वो कन्या खुद चल के उसके पास आती है और उससे कहती है, देखा, समझाया था ना, इतना हिला हिला करके तुमने अपना शरीर बिल्कुल बर्बाद कर लिया है। पुच्ची तुम्हें मिल नहीं रही और उसी की याद में तुम मुन्नू को परेशान कर करके अपने शरीर की मैया दैया करवा लोगे। चलो अच्छा, तुम्हारा कुछ जुगाड़ लगवाते हैं ताकि तुम कम से कम शरीर तो सही कर लो। जिसके बाद वो बंदी उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ पर बंदे की थोड़ी थोड़ी सी फट रही थी क्योंकि वो चारों के चारों बॉडीगार्ड उसे ही देख रहे थे। जिस पर वो बंदी उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारी अभी से फटने लगी क्या? अभी तो मैंने तुम्हें अपनी गुफा के दर्शन भी नहीं कराए। अब भाई साहब, ये कहावत तो तुमने भी सुनी होगी, गणित फटे तो फटे परंतु पुच्ची ना घटे। तो यहाँ पर उसकी पुच्ची घट ना जाए, जिस वजह से वो बंदा उसे ना बोल करके कहता है कि अरे चलो चलो, किस बात से फटेगी, कोई फट नहीं रही है, मैं तो बस तैयारी कर रहा था। जिसके कुछ देर के बाद वो कन्या उसे एक पार्क में लेके जाती है, एक सुनसान पार्क में लेके जाती है जहाँ पर आसपास कोई था नहीं। तो वो एक अच्छा सा कोपचा ढूंढ लेती है और कोपचे में लाने के बाद वो उस बंदे से कहती है कि चलो मेरा स्कार्फ उतार दो। भाई साहब, स्टार्टिंग में तो वो बंदा समझ नहीं पाता कि ये क्या करवा रही है, पर अब बंदी ने कुछ उतारने की बात कही है तो बेचारा कैसे ही ना माने। आखिर हवस और ठरक तो इसके पसीने से भी बहती है। खैर, वो उसके कहते ही स्कार्फ उतार देता है, जिसके बाद वो बंदी सीधा टूट जाती है उसके होठों पर। और यहाँ पर वो अपना मोटो अपने होठों से उसके होठों पर बताने लगती है। पहले तो वो रगड़ के चाट पोंछ लेती है, जिसके बाद उसे बताती है कि तुम्हें कभी मिली नहीं है और इसी वजह से तुम हिला हिला करके तुमने अपने शरीर की ये हालत कर दी है। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं भी समाज कल्याण का काम करती हूँ और अपना द्वार तुम्हारे लिए खोल देती हूँ। जिसके तुरंत बाद ही वो उससे कहती है कि चलो अब तुम मेरे एक एक करके सारे कपड़े हटा दो। भाई साहब, स्टार्टिंग में तो उस बंदे की फटके चार हो जाती हैं कि ये कौन सी लॉटरी है जो बिना लगे ही
इतनी तगड़ी लग गई, जिस पर वो थोड़ा सा शॉक होता है। तो वो बंदी उससे कहती है कि नहीं लेना है क्या, मूड नहीं क्या, कि उठ नहीं रहा। जिस पर उस बंदे को जाकर सच में क्लियर होता है कि भाई साहब बंदी देने के मूड में है, वरना अभी तक तो उसे लग रहा था कि प्रैंक चल रहा है, कैमरे में देख के हाय बोलना पड़ेगा। खैर इसके बाद वो बंदी के सारे कपड़े एक एक करके हटा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बस अपने अंडरगारमेंट्स में ही बची हुई थी। जिसके बाद पकड़ करके वो एक बार फिर से उसे चपक के चुम्मा देती है और एक पेड़ के पास जा करके घोड़ी बन जाती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये मुठ्ठल लौंडा भाई साहब इतना ही देख करके इनका सिस्टम हैंग कर गया है। इनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, इतना सब कुछ एक दिन में कैसे मिल सकता है। यहाँ पर वो उसके पैंट ऑलरेडी खोल ही चुकी थी, उससे पहले ही यहाँ पर उसके सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। अब अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पर देख करके बंदी को बोलना चाहिए था ना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ तो कार्यक्रम चल रहा है। परंतु हम देखते हैं कि वो बंदी उन्हें आता देखकर वहां से 9 to 11 हो लेती है। जिसके बाद फटती है हमारे भैया जी की। और यहाँ पर वो बंदे उसे अच्छे से कूटने वाले थे कि इससे पहले ही पता चला कि भैया जी तो अभी तक सपना देख रहे थे। एक्चुअल में वो जब स्केटबोर्ड से गिरे थे तभी बेहोश हो गए थे और इस वजह से वो अभी तक जितना भी फैंटेसाइज किए हैं वो सब सपने में ही किए हैं। मतलब तुम हवस देख रहे हो लौंडे की, सही कह रही थी लड़की। ये वही लौंडे हैं जो अपने हवस की वजह से अपना शरीर बर्बाद कर लेते हैं और बाद में सबको बताते हैं कि भाई क्या करे, टेंशन ही इतनी है कि शरीर नहीं बनता। सालो इस झूठ के लिए ऊपर तुम्हारे लिए एक अलग सजा बनाई गई है। खैर जो भी हो, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ ये तो जरूर ही बताना कि ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए एक्सप्लेन की जाए या फिर थोड़ी सी मिस्ट्री थ्रिलर की साइड में जाया जाए। अगर आप ऐसी ही तगड़ी वाली एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो यस लिखना और नहीं तो नो लिख देना। खैर मेरे सेकंड चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु, अब तुम कहोगे हमने तुम्हारा यही कौन सा सब्सक्राइब किया है, तो मेरे भाई इसको भी सब्सक्राइब कर लो और सेकंड वाले को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन दोनों पर ही आपके लिए तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जाती हैं। और हाँ अगर वीडियोस का और भी ज्यादा डोज चाहिए हो तो मेरी फ्रेंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो भी आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करती है। और अगर मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मेरा थोपड़ा देखना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है और यूजर नेम बता दूं आपका शिवाय और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात करें मूवी को डाउनलोड कैसे करना है, तो गुरु मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको सभी मूवीज के सिंगल क्लिक डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। मैं हूं आपका शिवाय, साइनिंग ऑफ।